राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। आज की सीरीज़ में आपको टोटल 51 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज मिलेंगे सारे विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखी गई ट्रेजेडी जिसका नाम है ओथेलो। आपको सारे क्वेश्चंस ओथेलो पर बेस्ड मिलेंगे और ये हमारी गारंटी है कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन ओथेलो से छूटने वाला नहीं है। तो बिना देरी किए, बिना टाइम वेस्ट किए आइए देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट यानी 30 नंबर इसके पहले वाले वीडियो में और सारे हैं, जाके आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास है 30 नंबर से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डेस्डिमोनाज मॉइस्ट हैंड। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डेस्डिमोनाज मॉइस्ट हैंड। ऑप्शन है आपके पास, ए है इट इंडिकेट्स ए लैक ऑफ हाइजीन, बी है इट connotes a fear of authority, and C है it suggests sexual promiscuity, and D है it implies a dark secret। हम फटाफट से आंसर देखते चलेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। 30 का यहाँ पर राइट आंसर आपका सी होगा, इट सजेस्ट सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी। ओके, 31 देखते हैं। Where did Othello get the handkerchief? ऑप्शन ए है आपके पास फ्रॉम हिज मदर हु गॉट इट फ्रॉम हिज फादर, बी है फ्रॉम हिज मदर हु गॉट इट फ्रॉम अ सॉर्सरेस, एंड सी है फ्रॉम हिज फादर हु गॉट इट फ्रॉम ब्रेबेंसियो, एंड डी है फ्रॉम हिज फादर हु गॉट इट फ्रॉम अ टर्किश विजार्ड। राइट आंसर 31 का आपका बी होगा, from his mother who got it from a sorceress। Question number 32, what does the handkerchief represent to Othello? What does the handkerchief represent to Othello? ऑप्शन है आपके पास, ए मैरिटल फिडेलिटी, एंड बी है पॉलिटिकल पावर, सी है फीमेल वर्जिनिटी, एंड डी है मटेरियल वेल्थ। 32 का राइट आंसर ए होगा, मैरिटल फिडेलिटी। जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे एमसीक्यू सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो संभावना न बने। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन उसमें क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। 33 देखते हैं, व्हाट डज डेस्टिमोना थिंक इज अपसेटिंग ओथेलो। पेन को मेरे फिर कुछ हो गया, कोई बात नहीं। व्हाट डज डेस्टिमोना थिंक इज अपसेटिंग ओथेलो। ऑप्शन ए है हर फ्लिर्टेशन विथ कैसियो, बी है मेमोरीज ऑफ हिज मदर, सी है यागोज एविल स्कीमिंग, इन डी है अ पॉलिटिकल मैटर। 33 का राइट आंसर डी है आपका, अ पॉलिटिकल मैटर। 34 देखते हैं, व्हाट डज कैसियो आस्क बियांका टू डू विथ दी हैंडकरचीफ। ऑप्शन ए है कॉपी इट्स एम्ब्रॉयडरी, बी है रिटर्न इट टू डेस्डिमोना, सी है टेक इट टू ओथेलो, एंड डी है सेल इट एट द मार्केट। 34 का राइट आंसर ए है, कॉपी इट्स एम्ब्रॉयडरी। 35 देखते हैं, वाई डज ओथेलो थिंक ही माइट नॉट बी एबल टू रेनेस्टेट कैसियो। ऑप्शन ए है बिकॉज कैसियो हैज़ नॉट एक्सप्रेस्ड एनी रिमोर्स, बी है बिकॉज कैसियो कैन नॉट कंट्रोल हिज टेम्पर, सी है आपके पास बिकॉज मोंटेनो इज सो पॉपुलर इन साइप्रस, एंड डी है बिकॉज मोंटेनो हैज़ एक्सप्रेसली फॉरबिड इट। 35 का राइट आंसर आपका है सी, बिकॉज मोंटेनो इज सो पॉपुलर इन साइप्रस। 36 देखते हैं, व्हाट ट्रायर कनेक्शन वाज देयर बिटवीन डेस्डिमोना एंड कैसियो। ऑप्शन ए है आपके पास कैसियो वाज ओथेलोज गो बिटवीन व्हेन ही वुड डेस्डिमोना,
बी है कैसियो वाज एंगेज्ड टू डेस्डिमोना बिफोर शी मैरिड ओथेलो। सी है कैसियोस फादर एंड डेस्डिमोनास फादर आर ओल्ड फ्रेंड्स। एंड डी है कैसियो एंड डेस्डिमोना अटेंडेड द सेम चर्च ग्रोइंग अप। 36 का राइट आंसर ए है कैसियो वाज ओथेलोज गो बिटवीन व्हेन ही वुड डेस्डिमोना। 37 है हु स्टील्स डेस्डिमोनास हैंडकरचीफ। ऑप्शन ए है आपके पास एमिलिया, बी है बियांका, सी है इयागो, एंड डी है कैसियो। सारे कैरेक्टर ओथेलो से हैं, आप याद रखेंगे क्योंकि कैरेक्टर भी पूछे जाते हैं। 37 का राइट आंसर क्या होगा? ए होगा एमिलिया। 38 है आपके पास व्हाट डज इयागो क्लेम दैट कैसियो डिड इन हिज स्लीप। व्हाट डज इयागो क्लेम दैट कैसियो डिड इन हिज स्लीप। ए है आपके पास कॉल्ड आउट डेस्डिमोनाज नेम, बी है मटर्ड अबाउट किलिंग ओथेलो, सी है वॉक्ड इनटू डेस्डिमोनाज रूम, एंड डी है फैंटेसाइज्ड अबाउट बियांका। 38 का राइट आंसर आपका ए है कॉल्ड आउट डेस्डिमोनाज नेम। आपको पता है इयागो जो है विलन है इस प्ले का, ओथेलो का विलन कौन है? इयागो है जो वेरी डेंजरस पर्सन है। 39 देखते हैं ज्वेल्सी जो है इसकी वही सब कुछ मतलब कि ट्रेजिक होता है इसी की वजह से। व्हाट डज ओथेलो डू टू इयागो आफ्टर दे मेक टियर वो ऑफ वेंजेंस। ऑप्शन ए है ऑर्डर्स हिम टू स्पाई ऑन डेस्डिमोना, बी है आस्क्स हिम टू किल कैसियो, सी है सील्स हिज लॉयल्टी विद अ ब्लड पैक्ट, एंड डी है प्रमोट्स हिम टू लेफ्टिनेंट। क्या लेफ्टिनेंट? लेफ्टिनेंट का स्पेलिंग आप याद रखेंगे। 39 का राइट आंसर डी है प्रमोट्स हिम टू लेफ्टिनेंट। ठीक है, क्यों चल रहा था? क्योंकि इयागो को लेफ्टिनेंट नहीं बनाया गया था, प्रमोट नहीं किया गया था उसे, इसलिए वो बदला लेना चाहा सबसे और लिया भी। 40 देखिए व्हाट डज ओथेलो डू व्हेन इयागो टेल्स हिम दैट कैसियो हैज स्लेप्ट विथ डेस्डिमोना। ऑप्शन ए है ही ऑर्डर्स देम बोथ किल्ड, बी है ही स्लैप्स इयागो इन द फेस, सी है ही रन्स क्राइंग फ्रॉम द रूम, डी है ही हैज़ एन एपिलेप्टिक फिट। 40 का राइट आंसर डी होगा ही हैज़ एन एपिलेप्टिक फिट। 41 देखते हैं whom is कैसियो एक्चुअली टॉकिंग अबाउट व्हेन ओथेलो थिंक्स ही इज टॉकिंग अबाउट डेस्डिमोना। ऑप्शन ए है बियांका, बी है एमेलिया, सी है ओथेलोज मदर, एंड डी है मोंटेनो। 41 का राइट आंसर ई होगा बियांका। ठीक है, 42 देखते हैं हाउ डज ओथेलो इनिशियली प्लान टू किल डेस्डिमोना। रॉन्ग हो गया है, थोड़ा मिस्टेक, इनिशियली है ये। हाउ डज ओथेलो इनिशियली प्लान टू किल डेस्डिमोना। ऑप्शन ए है आपके पास बाय स्टैबिंग हर, बी है बाय बीटिंग हर, सी है बाय पॉइजनिंग हर, एंड डी है बाय पुशिंग हर ऑफ अ क्लिफ। 42 का राइट आंसर यहाँ पर सी होगा 42 बाय पॉइजनिंग हर। 43 देखते हैं 42 का राइट आंसर सी है, सही है, बाय पॉइजनिंग हर। 43 देखते हैं व्हाट ऑर्डर्स डज लोडोविको ब्रिंग फॉर ओथेलो। व्हाट ऑर्डर्स डज लोडोविको ब्रिंग फॉर ओथेलो। ऑप्शन ए है आपके पास ओथेलो मस्ट सेल टू टर्की एंड कॉन्कर द किंगडम, बी है ओथेलो मस्ट डिसमिस इयागो एंड रेनस्टेट कैसियो, सी है ओथेलो मस्ट बैरिकेड साइप्रस एंड प्रिपेयर फॉर एन अटैक, एंड डी है ओथेलो मस्ट रिटर्न टू वेनिस एंड लीव कैसियो इन चार्ज।
43 का राइट आंसर डी होगा, ओथेलो मस्ट रिटर्न टू वेनिस एंड लीव कैसियो इन चार्ज। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज ओथेलो डू व्हेन डेस्डिमोना सेज शी इज हैप्पी टू रिटर्न टू वेनिस। क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, व्हाट डज ओथेलो डू व्हेन डेस्डिमोना सेज शी इज हैप्पी टू रिटर्न टू वेनिस। ऑप्शन है आपके पास ए लाफ्स एट हर, सी है फॉरगिव्स हर, बी है स्लैप्स हर एंड डी है इम्ब्रेसेस हर। डी है ऑप्शन इम्ब्रेसेस हर। राइट आंसर आपका क्या होगा 44 का, बी इज राइट आंसर, स्लैप्स हर। नेक्स्ट है, व्हाट डज एमेलिया टेल ओथेलो दैट डेस्डिमोना हैज डन। ऑप्शन ए है स्लेप्ट विथ कैसियो, बी है रन अवे फ्रॉम साइप्रस, सी है नथिंग सस्पिशस एंड डी है सोल्ड सीक्रेट्स टू द टर्क्स। 45 का राइट आंसर आपका सी होगा, नथिंग सस्पिशियस। 46 देखते हैं, 46 है, व्हाट डज डेस्डिमोना आस्क एमेलिया टू डू हर बेड। व्हाट डज डेस्डिमोना आस्क एमेलिया टू डू टू हर बेड। ऑप्शन ए है मूव इट इनटू कैसियोज रूम, बी है पुट दी मैरिज सीड्स ऑन इट, सी है टेक इट अवे एंड बर्न इट एंड डी है कीप इट फॉर हरसेल्फ एंड यागो। 46 का राइट आंसर आपका बी है, पुट दी मैरिज सीड्स ऑन इट। 47 है, 47 देखते हैं, व्हाट डज रोडरिगो वांट फ्रॉम डेस्डिमोना। व्हाट डज रोडरिगो वांट फ्रॉम डेस्डिमोना। ऑप्शन ए है टू रिटर्न दी ज्वेल्स Iago was supposed to give her, B है to make a decision once and for all about his proposal, C है to reveal why she prefers Cassio and Othello to him and D है to ask Othello to leave him in charge of Cyprus। 47 का राइट आंसर आपका ए होगा, to return the jewels Iago was supposed to give her। 48 देखते हैं, वेयर डज इयागो टेल रोडरिगो दैट ओथेलो एंड डेस्डिमोना आर गोइंग। 48 का ऑप्शन है आपके पास मैरिटानिया, ए, बी है वेनिस, सी है मोरक्को एंड डी है स्पेन। 48 का राइट आंसर आपका ई होगा, मैरिटानिया। 48 का राइट आंसर मैरिटानिया। 49 देखते हैं, हाउ डज डेस्डिमोना से सी रिस्पॉन्ड्स टू बैड डेट्स। ऑप्शन ए है विथ इक्वली बैड डेट्स, विथ डेट्स दैट आर फार वर्स, सी है विथ नो एक्शन एट ऑल एंड डी है विथ गुड डेट्स। 49 यहाँ पर आपका राइट आंसर डी होगा, विथ गुड डेट्स। 50 देखते हैं, हु डज Cassio think has stabbed him। 50 who does Cassio think has stabbed him। ऑप्शन ए है आपके पास ओथेलो, सी है रोडरिगो, बी है इयागो एंड डी है ही डज नॉट नो। 50 का राइट आंसर डी होगा, ही डज नॉट नो। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं और सारा जो है कि कवर किया गया है ओथेलो से। ये मेरी गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन आपका ओथेलो से नहीं छूटेगा। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं पूरा कंप्लीट तो ओथेलो से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, काफ़ी हेल्प होगा आपको एग्ज़ाम में। 51 व्हाई डज ओथेलो थिंक कैसियो इज क्राइंग आउट। 51 का ऑप्शन ए है इयागो इज मर्डरिंग हिम, बी है रोडरिगो इज बीटिंग हिम, सी है ही इज़ अबाउट टू किल हिमसेल्फ एंड डी है ही इज़ आर्ग्यूइंग विद डेस्डिमोना। 51 का यहाँ पर ए इज़ राइट आंसर है, इयागो इज़ मर्डरिंग हिम। 52 देखते हैं, व्हाट डज डेस्डिमोना से जस्ट बिफोर शी डाइज। व्हाट डज डेस्डिमोना से जस्ट बिफोर शी डाइज। 52 ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर
दैट सी रियली डिड लव कैसियो, दैट ओथेलो हैज़ इज मदर्ड हर, दैट सी नोज अबाउट यागोज प्लॉट, दैट सी हैज़ किल्ड हर सेल्फ। 52 यहाँ पर डी इज राइट आंसर, दैट सी हैज़ किल्ड हर सेल्फ। 53 है हाउ डज एमिलिया डाई। 53 क्वेश्चन है आपके पास, हाउ डज एमिलिया डाई। ऑप्शन ए है सी पॉइजन्स हर सेल्फ, ओथेलो स्ट्रैंगल्स हर, सी है इयागो स्टैब्स हर एंड डी है ग्रेजियानो स्मदर्स हर। 53 का राइट आंसर आपका सी है इयागो स्टैब्स हर। ठीक है। 54 व्हाट डज ओथेलो डू आफ्टर हिज फाइनल स्पीच। ऑप्शन ए है किल्स हिमसेल्फ, बी है आपके पास किल्स इयागो, सी है हैज़ अनदर फिट, आस्क गॉड फॉर फॉरगिवनेस। 54 का आपका राइट आंसर ए होगा किल्स हिमसेल्फ। 55 देखते हैं, हाउ डज ओथेलो रिलेट टू हिज सोसाइटी। हाउ डज ओथेलो रिलेट टू हिज सोसाइटी। ऑप्शन ए है आपके पास ही इज distrusted by most of his peers and superiors, B है he is seen as a symbol of reason and purity, C है he is an outsider but also respected and admired, and D है he is appreciated but also feared and envied। 55 का राइट आंसर आपका होगा सी ही इज़ एन आउटसाइडर बट आल्सो रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड। 56 देखते हैं, इन हिज फाइनल स्पीच व्हाट डज ओथेलो कमांड लोडोविको टू डू। ऑप्शन ए है डिस्क्राइब ओथेलो एज ही वाज विदाउट exaggerating और maligning him, बी है टेल दी वर्ड what a villain Iago was, C है spread the truth that society wronged him because he was a Moor, D है remember him well and forget his faults। 56 का राइट आंसर ए होगा डिस्क्राइब ओथेलो एज ही वाज विदाउट एग्जैजरेटिंग और मैलिग्निंग हिम। 57 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 क्या है यहाँ पर, विच एस्पेक्ट्स ऑफ डेस्डिमोनास कैरेक्टर आर मोस्ट कंट्राडिक्टरी। यहाँ पर आपको सारे इजी क्वेश्चन और टफ सारे मिलेंगे, कुछ छूटेगा नहीं। 57 देखते हैं, ए है आपके पास सी इज़ बोथ एम्बिशियस एंड हम्बल, सी इज़ बोथ नैव एंड sophisticated, C है C is both trusting and scheming, and D है C is both dutiful and independent। 57 का D is right answer, C is both dutiful and independent। 58 है which phrase best describes Iago's character। ये important question है, ये पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए इसको याद रखिएगा और ध्यान से देखिएगा भी। 58 ही इज़ स्टूपिड एंड ही इज़ मीन टू एवरीवन ही नोज, बी है हिज मोटिवेशंस आर नेवर एंटायरली क्लियर, सी है ही इज़ अनेबल टू अर्न द ट्रस्ट ऑफ अदर कैरेक्टर्स, ही इज़ ब्रेव इन द फेस ऑफ एनी ओड्स। 58 का राइट आंसर आपका क्या होगा, बी His motivations are never entirely clear। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे आंसर। 59 है हाउ इज डेस्डिमोना लाइक द प्लेस ऑडियंस। हाउ इज डेस्डिमोना लाइक द प्लेस ऑडियंस। ऑप्शन ए है सी इज एबल टू सी द एविल स्कीमिंग बिहाइंड यागोज सुपरफिशियल फ्रेंडलीनेस, बी है सी इज ईजिली चार्म्ड बाई ओथेलोज
कमांडिंग पर्सनालिटी। सी है सी हैज़ टू वॉच हेल्पलेसली एज ओथेलो गोज मैड विथ जेलसी। डी है आपके पास सी इज़ कंसिस्टेंट अम्यूज्ड बाई रोडेरिगोज फुलिस अटेम्प्ट्स टू वू हर। ये है डी ऑप्शन। और इसमें राइट आंसर आपका क्या है? 59 का राइट आंसर आपका सी होगा। सी हैज़ टू वॉच हेल्पलेसली एज ओथेलो गोज मैड विथ जेलसी। 60 देखते हैं। विच मोनार्क्स रूल्ड इंग्लैंड ड्यूरिंग शेक्सपियर्स कैरियर? विच मोनार्क्स रूल्ड इंग्लैंड ड्यूरिंग शेक्सपियर्स कैरियर? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी भी है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है। ए है हेनरी एट्थ एंड एडवर्ड फोर्थ, जॉर्ज फर्स्ट एंड विक्टोरिया। सी है हेनरी फोर्थ एंड हेनरी फिफ्थ। डी है एलिजाबेथ फर्स्ट एंड जेम्स फर्स्ट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डी होगा। पता होगा आपको, नहीं पता है तो पता कर लीजिए, क्योंकि बेहद ज़रूरी है पता होना ये सारा क्वेश्चन। एलिजाबेथ फर्स्ट एंड जेम्स फर्स्ट। 61 है। विच टू ग्रुप्स आर एट वॉर इन ओथेलो? विच टू ग्रुप्स आर एट वॉर इन ओथेलो? कौन कौन सा ग्रुप था? ऑप्शन ए है आपके पास द इंग्लिश एंड द फ्रेंच। बी है द स्पेनिश एंड द मोर्स। सी है द वेनेशियंस एंड द टर्क्स। एंड डी है द रोमन्स एंड द ऑटोमैन्स। 61 का राइट आंसर आपका सी होगा। दी वेनेशियंस एंड दी टर्क्स, इन दोनों के बीच वॉर हुआ था ओथेलो में, ओथेलो के अंदर। 62 देखते हैं। हाउ डिड शेक्सपियर चेंज द स्टोरी ऑफ ओथेलो फ्रॉम हिज सोर्सेज? 62 ऑप्शन ए है ही चेंज्ड द मेन कैरेक्टर टू अ मोर एंड मूव्ड द सेटिंग। He added and altered characters and compressed the action. He adapted the story to a contemporary war rather than an ancient one. And D है he invented the plot device of a deceived general. 62 का यहाँ पर आपका B is right answer. He added and altered characters and compressed the action. Question number 63. What other plays did Shakespeare write in the same period as Othello? What other plays did Shakespeare write in the same period as Othello? इस टाइम ये और कौन सा प्लेस राइट कर रहे थे? ऑप्शन ए है आपके पास हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। बी में है आपके पास रोमियो एंड जूलियट, टाइटस एंड्रोनिकस, द टेम्पेस्ट, जूलियस सीजर। सी ऑप्शन है आपके पास टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, टेमिंग ऑफ द श्रू, विंटर्स टेल एज यू लाइक इट। डी है मिजर फॉर मिजर, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, रिचर्ड थर्ड, हेनरी फिफ्थ। सारा वर्क जो है विलियम शेक्सपियर का ही है, ये आपको याद रहना चाहिए। 63 का राइट आंसर है ए। इसके क्या क्या है? हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा, ओथेलो, ये सारा सेम पीरियड में लिखे थे, सेम टाइम में। 64 देखते हैं। व्हाट मेक्स ओथेलो अ यूनिक कैरेक्टर फॉर शेक्सपियर्स पीरियड? 64 है। व्हाट मेक्स ओथेलो अ यूनिक कैरेक्टर फॉर शेक्सपियर्स पीरियड? ऑप्शन ए है आपके पास नो अदर प्रोटागोनिस्ट ऑफ द टाइम वाज डिसीव्ड बाय एन अंडरलाइन। बी है मोस्ट कैरेक्टर्स हु वेयर मोर्स वेयर नॉट प्रोमिनेंट हीरोज। सी है ऑल अदर लीडिंग कैरेक्टर्स आर हैप्पीली मैरिड। एंड डी है द मेजोरिटी ऑफ मोर्स ऑन द स्टेज वेयर इन द नेवी रेदर देन द आर्मी। 64 का राइट आंसर आपका बी होगा। मोस्ट कैरेक्टर्स हु वेयर मोर्स वेयर नॉट प्रोमिनेंट हीरोज, ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 64 का। 65 देखते हैं क्या है।
व्हाट रीज़न डज यागो गिव एट बिगनिंग ऑफ द प्ले फॉर कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट ओथेलो। आप लोग वीडियो देखते हैं, कम से कम लाइक कर दिया करिए, ठीक है। लाइक, कुछ कमेंट अच्छा सा कर सके तो कर दिया करिए और सब्सक्राइब भी कर लेना। यहाँ पर आपको सारे सिलेबस कवर कराए जाएंगे एमसीक्यूज़ के द्वारा, और थियरी की भी क्लास हमारी बीच बीच में चलती रहेगी। कुछ आपकी तरफ से आए रिस्पॉन्स, आप लोग तो एकदम शांत बैठे हैं। 65 देखते हैं। ऑप्शन ए है ओथेलो पास्ड हिम ओवर फॉर अ प्रमोशन, बी है ओथेलो स्टोल द वुमन ही लव्स, सी है ओथेलो इज सीक्रेटली वर्किंग फॉर द टर्क्स, डी है ओथेलो किल्ड हिज फ्रेंड रोडेरिगो। 65 का राइट आंसर ये होगा, ओथेलो पास्ड हिम ओवर फॉर अ प्रमोशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या था आपका, व्हाट रीजन डज यागो गिव एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले फॉर कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट ओथेलो। तो आंसर है ओथेलो पास्ड हिम ओवर फॉर अ प्रमोशन। 66 देखते हैं। व्हाई डज ओथेलो हैव टू गो टू साइप्रस। ऑप्शन ए है टू प्रिपेयर डिफेंसेस अगेंस्ट द टर्क्स, टू कन्फ्रंट यागो अबाउट हिज डिसेप्शन, सी है टू टेक कमांड ऑफ द टर्किश आर्मी, एंड डी है टू रिजॉइन हिज वाइफ फॉर दियर मैरिज। 66 का यहाँ पर ए इज राइट आंसर, टू प्रिपेयर डिफेंसेस अगेंस्ट द टर्क्स। 67 देखते हैं। हु डज यागो फ्रेम एज हैविंग एन अफेयर विद डेस्डिमोना। Who does Iago frame as having an affair with Desdemona? ऑप्शन ए है आपके पास रोडेरिगो, सी है कैसियो, बी है ब्रेवेंसियो एंड डी है लोडोविको। 67 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, कैसियो। ब्रेवेंसियो तो डेस्डिमोना का फादर था, ठीक है। 68 देखते हैं। हाउ डज डेस्डिमोना डाई। 68 हाउ डज डेस्डिमोना डाई। ऑप्शन ए है सी किल्स हर सेल्फ विद पॉइजन, बी है ओथेलो स्मदर्स हर विद अ पिलो, सी है इयागो स्टेंगल्स हर एंड फ्रेम्स कैसियो, डी है रोडेरिगो स्टेप्स हर इन हर स्लीप। 68 का राइट आंसर बी है ओथेलो स्मदर्स हर विद अ पिलो। पिलो से उसको मतलब कि दम घुटा के मारा था ओथेलो, इसको अपनी वाइफ को, डेस्डिमोना को गलत फहमी में बिना सच्चाई का पता किए मार देता है। बाद में पश्चाताप करता है, लेकिन उससे कुछ होने वाला तो होता नहीं, कि ये का पछतावा बाद में हुआ इनको। 69 देखते हैं। व्हाट हैपेंस टू यागो एट द एंड ऑफ द प्ले। What happens to Iago at the end of the play? ऑप्शन ए है he is banished from Venice, बी है he is killed by the Turks, सी है he is married to Bianca and डी है he is sentenced to death। 69 का राइट आंसर आपका डी होगा, he is sentenced to death। ओके, समझ में आ रहा है। 70 देखते हैं। What provides Othello with his sense of self-worth? What provides Othello with his sense of self-worth? ऑप्शन ए है his love for Desdemona, बी है his military prowess, सी है his personal wealth and डी है his intellectual pursuits। 70 का राइट आंसर बी होगा, his military prowess। 71 देखते हैं। 71 है आपके पास। हाउ डज द प्ले प्रेजेंट द एक्सपीरियंस ऑफ आइसोलेशन। हाउ डज द प्ले प्रेजेंट द एक्सपीरियंस ऑफ आइसोलेशन। ऑप्शन ए है आपके पास एज अ रिस्पाइट फ्रॉम द बिजी वर्ल्ड, बी है एज नेसेसरी बट पोटेंशियली बोरिंग, सी है एज डेंजरस एंड अनसस्टेनेबल,
डी है एज कंडसिव टू सीरियस इंट्रोस्पेक्शन। 71 का राइट आंसर सी होगा, एज डेंजरस एंड अनसस्टेनेबल। 62 देखते हैं, व्हाट डू दी डिस्क्रिप्शंस ऑफ ओथेलो एज एन एनिमल रिवील। ऑप्शन ए है आपके पास दी रेसिसिज्म ऑफ द टाइम, बी है दी स्ट्रेंथ ऑफ हिज फिजिक, सी है दी क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ नेचर एंड डी है दी फियर ऑफ डेथ। 72 का राइट आंसर ए होगा, दी रेसिसिज्म ऑफ द टाइम। 73 देखते हैं, हाउ इज़ ह्यूमन एविल रिप्रेजेंटेड इन दी प्ले। अगर आपको वीडियो लंबा लग रहा है तो बता दूँ, आपको लगना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कंटेंट मिल रहे हैं, अच्छे क्वेश्चंस आपको सारे प्रोवाइड हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम क्लियर करें तो बिल्कुल आपको कोई थकाई लगने वाली नहीं है यहाँ। और अगर आपकी रुचि नहीं है पढ़ने में, बस आप दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल आप थक गए होंगे। इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। 73 देखते हैं, हाउ इज़ ह्यूमन एविल रिप्रेजेंटेड इन दी प्ले। ऑप्शन ए है एज अ सोशल बाई प्रोडक्ट, बी है एज अ पर्सनल फीलिंग, सी है एज अ फोर्स ऑफ नेचर एंड डी है एज अ रिलीजियस मैटर। 73 का राइट आंसर आपका सी होगा, एज अ फोर्स ऑफ नेचर। 73 का राइट आंसर है एज अ फोर्स ऑफ नेचर, ऑप्शन सी। 74 देखते हैं, व्हाट डज दी हैंडकरचीफ रिप्रेजेंट टू डेस्डिमोना। ऑप्शन ए है आपके पास हर मदर्स केयर, हर मोरल प्योरिटी, यागोज एविल, ओथेलोज लव। 74 राइट आंसर क्या होगा, ओथेलोज लव। हैंडकरचीफ जो था वो डेस्डिमोना और ओथेलोज के बीच में लव को रिप्रेजेंट्स करता था, यानी प्यार की निशानी थी दोनों की, जिसको वो हथियार बनाया यागो। बड़ा खतरनाक विलन था ये। किसी की ज़िंदगी हंसी खुशी वाली कैसे बर्बाद की जाती है, यागो को आप देख करके समझ सकते हैं यागो से कैसे वो क्या करता है, बर्बाद करता है। 75 देखते हैं, व्हाट पैटर्न इज एम्ब्रॉयडर्ड हैंडकरचीफ। व्हाट पैटर्न इज एम्ब्रॉयडर्ड हैंडकरचीफ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट। स्ट्रॉबेरीज, बी है डॉट्स, सी है लीव्स एंड डी है डैगर्स। 75 यहाँ पर आपको याद रखेंगे स्ट्रॉबेरीज होगा, ये राइट आंसर है आपका स्ट्रॉबेरीज। 76 देखते हैं, हाउ इज़ द टर्किश फ्लीट वार्टेड। हाउ इज़ द टर्किश फ्लीट वार्टेड। ऑप्शन ए है आपके पास इन बैटल विद ओथेलोज फ्लीट, बी है बाई ए स्टॉर्म, सी है म्यूटिनी एंड डी है इन बैटल विद शिप्स फ्रॉम रोड्स। 76 का राइट आंसर आपका बी होगा, बाई अ स्टॉर्म। 77 देखते हैं, 77 व्हाट रैंक डज कैसियो होल्ड बिफोर ओथेलो स्ट्रिप्स इट फ्रॉम हिम। ऑप्शन ए है कारपोरल, बी है लेफ्टिनेंट, सी है लेफ्टिनेंट, बी है प्राइवेट एंड डी है कॉलोनल। आप इसको लेफ्टिनेंट पढ़ सकते हैं, मेरी तो आदत है लेफ्टिनेंट ही मैं प्रोनाउंसिएशन करती हूँ, प्रोनाउंस। 77 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, लेफ्टिनेंट। ठीक। 78 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एपिथेट्स इज नॉट अप्लाइड टू ओथेलो ड्यूरिंग द प्ले। ऑप्शन ए है रैम, बी है हॉर्स, सी है आपके पास सरपेंट, डी है एस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉट अप्लाइड, ठीक है, नॉट अप्लाइड। 78 का राइट आंसर आपका सी होगा, सरपेंट का जिक्र यहाँ पर नहीं था। 79 देखते हैं, हाउ ओल्ड इज यागो। हाउ ओल्ड इज यागो।
35, बी है 19, सी है 28 एंड डी है 50। 79 का राइट आंसर सी होगा 28। इम्पॉर्टेंट जिस पे भी लिख रही हूँ उसको आप विशेष तरीके से याद रखेंगे। 79 का राइट आंसर सी होगा। यागो 28 ईयर का था। 80 देखते हैं। व्हाट इज द बीस्ट विद 2 बैक्स? व्हाट इज द बीस्ट विद 2 बैक्स? ऑप्शन ए है अ म्यूटेंट हॉर्स, बी है ओथेलो, सी है 2 पीपल हैविंग सेक्स एंड डी है कंजॉइंड ट्विंस। 80 का राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, 2 पीपल हैविंग सेक्स। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है 81। इस सीरीज़ में आपको लगभग 51 या 52 क्वेश्चंस मिले हैं। व्हाट इज बेवेंजियोस पोजीशन इन वेनिस? ऑप्शन ए है सीनेटर, बी है ड्यूक, सी है कांस्टेबल एंड डी है स्टेबल हैंड। 81 का राइट आंसर ए है सीनेटर। तो इस सीरीज़ में इतना ही अभी, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है ओथेलो से। सारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ बचा हुआ है 15-20 जो भी हो, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और बने रहिएगा, देखते रहिएगा, आगे भी आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलते रहेंगे और एमसीक्यूज़ आपके सारे करवाए जाएंगे, जिससे आपका सारा सिलेबस जो है कंप्लीट होगा धीरे धीरे। आप देखते रहिएगा। इसमें कैसी लगी वीडियोस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।